हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे? इस टॉपिक में ये हम देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। कहीं पर प्रेसिडेंट होते हैं, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कहीं पर चांसलर होते हैं। तो आखिरकार किस तरीके से ये सिस्टम होता है अलग अलग कंट्रीज में? तो बहुत सारी कंट्रीज के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, उन सभी एग्जाम्पल्स को हम पढ़ेंगे और इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग कंट्री में अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने बेसिकली एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ली। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या ली? हम लोगों ने समझा एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें हमने जाना कि एग्जीक्यूटिव एक ऐसा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है जो क्या करता है, जो कि बेसिकली जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है। एंड दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने समझा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, तो ये हो गए हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। वहीं अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करी जाएगी तो उसमें कौन आते हैं? उसमें हमारी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जिसमें आती है ब्यूरोक्रेसी, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है। तो ये दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा समराइज कर दिया ताकि चीज़ें रिकॉल हो सके। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है। टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 2023 में बेसिकली क्या हुआ था? 2023 में इंडिया ने G20 समिट को ऑर्गेनाइज करा था। ठीक है। प्रेसिडेंसी थी इंडिया के हाथों में G20 की। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर बेसिकली आपकी बुक में कुछ सार्क समिट एंड G7 कंट्रीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो इनके बारे में डिस्कस ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी मेमोरी में थोड़ा सा फ्रेश रहता है, 2023 में जो G20 समिट हुआ था, काफ़ी बड़े लेवल पर हुआ था ये भारत मंडपम में। तो इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है और इसके एग्जाम्पल से हम चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ था? 2023 में हुआ था G20 समिट। अच्छा, तो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि G20 समिट में अलग अलग कंट्री से आखिरकार कौन आया। अमेरिका से कौन आया? प्रेसिडेंट। ठीक है। और इटली से कौन आए? फ्रांस से कौन आए? जर्मनी से कौन आए? इस तरीके से हम लोग अलग अलग कंट्रीज को देखेंगे। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या है? अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है। अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसलिए अमेरिका से कौन आया? अमेरिका से आए हैं उनके प्रेसिडेंट। ठीक है। समझ में आ गया? सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इटली की अगर हम ले लेते हैं, इटली कंट्री से कौन आया? इटली में प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। लेकिन जब G20 जैसे बड़े लेवल पर जो समिट होता है तो उसमें प्रेसिडेंट नहीं आए वहाँ के कौन आई? प्राइम मिनिस्टर आई, जॉर्जिया मेलोनी आई। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा इंपॉर्टेंट अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रांस का, तो फ्रांस में क्या है? फ्रांस में PM भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है। तो वहाँ से कौन आए हैं? वहाँ से आए हैं प्रेसिडेंट। वहाँ से कौन आए? फ्रांस के प्रेसिडेंट आए, इमानुएल मैक्रो। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जर्मनी की, तो जर्मनी में क्या है? जर्मनी में प्रेसिडेंट भी है, वहाँ पर चांसलर भी है। तो जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे जर्मनी में वहाँ पर क्या होते हैं? चांसलर होते हैं। तो वहाँ के कौन आए? वहाँ के आए हैं चांसलर। ठीक है। वहाँ के कौन आए हैं? वहाँ के आए हैं चांसलर। तो क्या समझ रहे हैं हम लोग? हम लोग ये समझ रहे हैं कि किसी कंट्री से आते हैं प्रेसिडेंट, किसी से प्राइम मिनिस्टर, किसी से प्रेसिडेंट, किसी से चांसलर। और ये लोग कौन है? ये लोग वो है जिनके पास रियल पावर्स हैं। जिनके पास क्या है? रियल पावर्स है। और क्योंकि इनके पास रियल पावर है तो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती है, कंट्री के रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करनी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह डिसाइड करनी होती है, तो कौन जाता है? ये लोग जाते हैं। इंडिया में जब G20 समिट हो रहा था तो उसमें उस जब मीटिंग्स हो रही थी, ठीक है, तो कौन बोल रहा था? कौन एड्रेस कर रहा था इन सभी लीडर्स को? इंडिया के PM कर रहे थे, ना कि प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो रियल एग्जीक्यूटिव है ना, जिसके पास रियली में पावर है, वो कौन है? प्रधानमंत्री है और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है। तो ये तो हो गया एक जनरल सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। G20 के एग्जाम्पल से हमने चीज़ें समझी। अब हम क्या करेंगे? बहुत सारी कंट्रीज के एग्जाम्पल लेंगे और हर कंट्री में किसके पास रियल पावर है और किसके पास नॉमिनल पावर है, नाम मात्र की पावर है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। आई होप यहाँ तक तो चीज़ें फॉलो कर पाए होंगे, समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि हम लोगों का आइडिया क्या है और किस तरीके से हम आगे की चीज़ों को फर्दर कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है टॉपिक शुरू करने से मतलब इस पूरे के पूरे उसमें पूरे के पूरे जो टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है उसमें दो शब्द आपको दिखाई देंगे। एक होगा हेड ऑफ स्टेट। एक क्या होगा? हेड ऑफ स्टेट। और दूसरा क्या है? दूसरा आपको एक और शब्द मिलेगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड
ऑफ गवर्नमेंट। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लो, वरना बार बार कंफ्यूजन होता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। आगे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली चीज़ है, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है जो ऑफिशियल हेड होता है, जो क्या होता है, जो कि ऑफिशियल हेड होता है किसी भी कंट्री का, ठीक है। और इसको ऑफिशियल हेड के साथ साथ में हम लोग नॉमिनल हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको नॉमिनल हेड भी बोलते हैं। अब इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम किसी भी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट की बात करेंगे, जैसे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है ना, वो क्या है? वो हेड ऑफ स्टेट है। हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर की जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, वो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल वाली पोस्ट है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो नॉमिनल हेड है, नाम मात्र के हेड है। रियल पावर प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, समझ रहे हो? और वो क्या है? वो एक सेरिमोनियल हेड है। वो क्या है? सेरिमोनियल हेड है। जैसे G20 का जब इनविटेशन हम लोगों ने हर कंट्री के लीडर को भेजा, तो नाम किसका था? किसका? एक तरीके से रबर स्टैंप लगाया गया था, प्रेसिडेंट का लगाया गया था, प्राइम मिनिस्टर का नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो भी काम करना होता है ना, वो किसके नाम पर होता है? वो होता तो प्रेसिडेंट के नाम पर है, लेकिन एक्चुअली में कर कौन रहा होता है? उसको कर रहा होता है जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो कि इंडिया में कौन है? इंडिया में है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? जो ऑफिशियल हेड है, जो नॉमिनल हेड है, और सेरिमोनियल हेड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर ली। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हेड ऑफ स्टेट होते हैं। तो हम एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे, जो भी हम कंट्री का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो उसमें बार बार अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे कि अलग अलग तरीके से कहीं पर मोनार्क हेड ऑफ स्टेट होता है, कहीं पर एम्परर हेड ऑफ स्टेट होता है, कहीं पर राजा हेड ऑफ स्टेट होता है, कहीं पर प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है। तो हम उसको तब और ज़्यादा डिटेल में समझ लेंगे, लेकिन यहाँ से बस इतना समझ लो, हेड ऑफ स्टेट हमने इंडिया के एग्जाम्पल से समझ लिया, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट पर आ जाओ। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? तो यहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि जिसके पास क्या होती है? जिसके पास बेसिकली रियल पावर होती है। हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जिसके पास रियली में पावर होगी, रियली में पावर होगी, जो रियली में डिसीजन मेकिंग करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो इंडिया में अगर एग्जाम्पल ले, तो इंडिया में रियल पावर किसके हाथ में है? इंडिया में प्रेसिडेंट वही करते हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं, और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, वही प्रेसिडेंट को करना होता है, ठीक है। तो कर कौन रहा है? किया जा रहा है सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पर, जो कि हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन एक्चुअली में ऑर्डर कौन दे रहा है? एडवाइस कौन दे रहा है प्रेसिडेंट को? तो वो सब कुछ रियल पावर किसके हाथ में है? वो सारी रियल पावर होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यही बेसिक डिफरेंस है कि ये होते हैं नॉमिनल हेड और ये होते हैं हमारे रियल हेड। हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं रियल हेड, और हेड ऑफ स्टेट क्या होते हैं? नॉमिनल, यानी कि नाम मात्र के हेड होते हैं ये। क्लियर हो गया? इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी है। अब हम लोग शुरू करते हैं, अलग अलग कंट्री के एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से अलग अलग कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल किसका है? सबसे पहले एग्जाम्पल उन्होंने अमेरिका का दिया है। यूएसए हैज़ अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ पर इंडिया के जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, वहाँ पर क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो इसलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम होने की वजह से वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में है? वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के हाथ में है। अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से इलेक्ट होकर के आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो इसीलिए अमेरिका में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग अब करी जाएगी कि हम किसको सिटीजनशिप के तौर पर रखेंगे, अभी जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप आए, तो दोबारा से उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस लिए, ठीक है, कि हम इस तरीके से टैरिफ इम्पोज करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ पर। हम लोग अमेरिका को क्या बनाएंगे? मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी इनिशिएटिव क्या है? ये सारी डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो मेन एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, दोनों के दोनों है, ठीक है। तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी है और साथ ही साथ हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, और इसीलिए वहाँ पर सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर करनी होती है वो कौन कर रहा है? अमेरिका के प्रेसिडेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो हमने पढ़ लिया एग्जाम्पल। कनाडा में क्या है? कनाडा हैज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वेयर क्वीन एलिजाबेथ टू इज द फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो कनाडा में क्या है? कनाडा में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर है, ठीक है, जस्ट लाइक इन इंडिया, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इंडिया में भी क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट है, लेकिन कनाडा में प्रेसिडेंट नहीं है। वहाँ पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, वहाँ पर राजा है, ठीक है। तो राजा कौन है? अभी एट प्रेजेंट क्वीन एलिजाबेथ नहीं है, क्योंकि 2022 में क्वीन एलिजाबेथ टू की डेथ हो चुकी है। वहाँ पर नए राजा है और उनका नाम है किंग चार्ल्स III,
ठीक है। तो वहाँ पर कौन है, चार्ल्स किंग है, किंग चार्ल्स 3 है एट प्रेजेंट, जो कि कनाडा के कौन है, कनाडा के मोनार्क है। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट अलग है, वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट क्या है, मोनार्की है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। इंडिया में कौन है, इंडिया में अगर आप हेड ऑफ स्टेट की बात करोगे तो प्रेसिडेंट है, मोनार्की नहीं है इंडिया में। एंड अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करोगे तो वो कौन है, वो आते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। सिमिलरली फ्रांस की बात कर लेते हैं। इन फ्रांस बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर दे आर द पार्ट ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो बेसिकली फ्रांस में क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सेमी प्रेसिडेंशियल का मतलब क्या है कि इसका मतलब यहाँ पर आता है कि इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म के भी कुछ फीचर्स है, पार्लियामेंट्री फॉर्म के भी कुछ फीचर्स है। ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज मिनिस्टर्स बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट भी एग्जिस्ट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे, दोनों के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, दोनों के पास होती है। ठीक है। लेकिन एक अंतर है कि प्रेसिडेंट के पास कंपैरेटिवली यहाँ पर क्या है, ज़्यादा पावर है व्हेन कंपेयर्ड टू प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंस है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, दोनों के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास में भी, प्राइम मिनिस्टर के पास में भी, लेकिन प्रेसिडेंट कंपैरेटिवली उसके पास क्या होती है, प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर मानी जाती है। ओके। इसके अलावा जापान की बात कर लेते हैं। सो जापान में क्या है, जापान हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द एम्परर एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जापान में क्या है, जापान में बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन इसमें भी अंतर है। क्या अंतर है, वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट कौन है, वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट है एम्परर वहाँ के। तो वहाँ पर भी क्या है, रॉयल फैमिली है, जैसे ब्रिटेन में अपनी रॉयल फैमिली है, तो वहाँ पर भी अपनी रॉयल फैमिली है, और वहाँ के जो एम्परर है वो उसी रॉयल फैमिली से आते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हेड ऑफ स्टेट। वहीं अगर आप बात करोगे हेड ऑफ गवर्नमेंट की, तो वो कौन है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। तो हेड ऑफ स्टेट कौन है, अलग है, वहाँ पर एम्परर है। तो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कौन हो गया, एम्परर हो गया, यानी कि नाम मात्र के हेड ऑफ स्टेट कौन हो गए, एम्परर हो गए। वही रियल पावर किसके हाथ में है, रियल पावर वहाँ के जो प्रधानमंत्री है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके हाथ में रहती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कंट्री क्या है, नेक्स्ट कंट्री अगर आप देखोगे तो रहेगा इटली। इटली अगर आप देखोगे तो क्या है, इटली में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इटली हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द प्रेसिडेंट एज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ठीक जैसा जैसा इंडिया में है ना, वैसा ही सेम टू सेम इटली में भी है। इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक वही सेम टू सेम चीज़ कहाँ है, इटली में भी है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो रशिया की अगर हम बात कर लेते हैं, तो रशिया में क्या है, रशिया हैज़ अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो क्या हो रहा है रशिया में, रशिया में एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक वैसे ही जैसे फ्रांस में है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। ओके। तो जब हम हेड ऑफ स्टेट की वहाँ पर बात करेंगे तो कौन रहेगा, हेड ऑफ स्टेट वहाँ पर प्रेसिडेंट है, पुतिन बहुत टाइम पीरियड से है वहाँ पर। ठीक है। और वहीं पर साथ साथ में वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। रशिया की अगर हम बात करें ना, बाकी सभी कंट्री से, बाकी सभी जो सेमी प्रेसिडेंट कंट्री है जैसे फ्रांस हो गया, श्रीलंका हो गया, उसके कंपैरेटिवली रशिया अलग क्यों हो जाता है, रशिया अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि रशिया में प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत टाइम पीरियड से पुतिन वहाँ पर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पुतिन ने ऐसे कर दिए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाइज भी उन्होंने अपनी पोजीशन को, प्रेसिडेंट की पोजीशन को बहुत पावरफुल कर लिया है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए वहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रधानमंत्री भी है वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुतिन है वहाँ पर, जो प्रेसिडेंट है, वो क्या है, उनके पास एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर समझी। एंड लास्ट कंट्री क्या है, जर्मनी। जर्मनी के पास क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है इन विच द प्रेसिडेंट इज द सेरिमोनियल हेड ऑफ द स्टेट एंड चांसलर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जर्मनी में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहाँ पर सेरिमोनियल हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, वहाँ पर चांसलर होते हैं। जर्मनी में हेड ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, चांसलर कहा जाता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अलग अलग कंट्री में देखा कि अच्छा भाई अलग अलग कंट्री में कौन हेड ऑफ स्टेट है, कौन हेड ऑफ गवर्नमेंट है, किसके पास रियली में पावर है और किसके पास नाम मात्र की पावर है, यानी कि नॉमिनल पावर है, और किस तरीके से जो नॉमिनल हेड है वो केवल एक सेरिमोनियल हेड के तौर पर काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग तीन प्रकार के सिस्टम को पढ़ेंगे। पहला होगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल के बाद हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को पढ़ेंगे, और ज़्यादा क्लैरिटी लेकर के आएंगे कि आखिरकार ये तीन सिस्टम होते क्या है।
इनमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो कोई भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो उसमें हेड ऑफ स्टेट हो चाहे हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, वो एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति होता है। अब तक जैसे इंडिया में क्या है, दो अलग अलग व्यक्ति है, एक अलग हेड ऑफ स्टेट है, अलग हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। ये चीज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है, जहाँ पर दो अलग अलग लोग हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चाहे हेड ऑफ स्टेट हो, हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, वो केवल एक व्यक्ति होगा और वो खुद प्रेसिडेंट होगा। सो इसीलिए प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। इस सिस्टम में जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है इज वेरी पावरफुल both in theory and both in practice. Countries with such a system include the US, Brazil and most nations in Latin America. तो इस सिस्टम में क्या हो रहा है, जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, थ्योरी में भी प्रैक्टिस में भी। यानी कि कहने के लिए जैसे बाकी पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट को थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है कि तुम्हारे पास ये पावर भी है, तुम्हारे पास ये पावर भी है, लेकिन रियलिटी में पावर नहीं होती। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा नहीं है, वहाँ पर थ्योरी में भी पावर है, साथ साथ प्रैक्टिस में भी पावर है, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पर ऐसा सिस्टम है, तो यूएसए है, ब्राज़ील भी है एंड और भी अदर कुछ कंट्रीज़ हैं जो लैटिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एक तरीके से फॉलो करती है, जहाँ पर प्रेसिडेंट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं तो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। दूसरी प्रकार की जो सिस्टम है वो होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो यहाँ पर क्या होता है, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर काम करते हैं। Most parliamentary system have a president or a monarch who is the nominal head of the state. In such a system, the role of president or the monarch is primarily ceremonial, and prime minister along with the cabinet wields effective power. Countries with the system include Germany, Italy, Japan, UK as well as Portugal. तो क्या हुआ, पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ये चीज़ तो हम लोगों ने समझ ली। एंड ज़्यादातर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कौन है, उसमें या तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं या फिर मोनार्क हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जिनको हम लोग नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मोनार्क का एग्जाम्पल क्या है, जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है लेकिन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कनाडा का एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम के, जहाँ पर कभी प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जैसे इंडिया में है, इटली में है। वहीं अगर मोनार्क की बात करें तो ब्रिटेन का एग्जाम्पल है हमारे सामने, कनाडा का एग्जाम्पल है, जहाँ पर ये नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं। ऐसे सिस्टम में जो प्रेसिडेंट या मोनार्क जो होता है वो केवल सेरिमोनियल है। सेरिमोनियल का मतलब जो भी काम वगैरह होंगे सब कुछ मोनार्क के नाम पर करे जाएंगे, ठीक है। और जब भी कोई सेरेमनी होगी, बड़ी कुछ सेरेमनी होगी, किसी को इनवाइट करना होगा, कोई भी बड़ा फंक्शन होगा, तो वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट को ही एक तरीके से सबसे बड़ी पोजीशन दी जाएगी और उन्हीं के अकॉर्डिंगली उन्हीं के नाम पर सारी चीज़ें करी भी जाती हैं। तो वो तो हो गया सेरिमोनियल। एंड इसके अलावा अगर रियल पावर की बात करेंगे, इफेक्टिव पावर की बात करेंगे, तो किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में वो होती है, ठीक है। जर्मनी, इटली, जापान, यूके, ये सारे एग्जाम्पल्स अभी हमने समझ लिए। इसके अलावा ये तो हमने पढ़ लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है। ओके, सो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैज़ बोथ अ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, बट अनलाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट में पोजेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स। इस चीज़ को यहाँ पर समझ लो कि जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट भी होता है तो प्राइम मिनिस्टर भी होता है। बट जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास डे टू डे पावर्स नहीं होती है, लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो डे टू डे पावर्स यहाँ पर होती है। वो डिसाइड करते हैं डेली बेसिस पर कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। समझ रहे हो, तो ये डिफरेंस है बिटवीन द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके अलावा इन दिस सिस्टम इट इज पॉसिबल दैट समटाइम्स द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर में बिलोंग टू द सेम पार्टी एंड एट टाइम्स दे मे बिलोंग टू द टू डिफरेंट पार्टीज एंड दस वुड बी अपोज्ड टू ईच अदर। एंड कंट्रीज विद सच सिस्टम इंक्लूड्स फ्रांस, रशिया, श्रीलंका। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये हो जाता है कि कभी कभी जो प्रेसिडेंट है या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो हो सकता है या तो सेम पार्टी से ही हो, या फिर कभी कभी ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट किसी और पार्टी से हो और जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी और पार्टी से हो। इसकी वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में हमेशा इस कंडीशन में डिस्प्यूट चलती रहती है, ठीक है। तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कंट्री में स्टेबिलिटी लेकर के आना, कंट्री की पॉलिसीज़ को सही तरीके से बनाना, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे प्रेसिडेंट उसको नहीं मानेंगे, जो प्रेसिडेंट करवाना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर उसको नहीं करेंगे। ये डिस्प्यूट होता रहता है दोनों के बीच में। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाती है इन द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जब दो अलग अलग पार्टीज आती है, प्रेसिडेंट अलग पार्टी से होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है वो अलग पार्टी से होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रैक्टिस होता है, ये होता है फ्रांस में भी, रशिया में भी और साथ ही साथ श्रीलंका में भी ये चीज़ प्रैक्टिस होती है। ओके, तो ये तो हम लोगों ने क्या करा, ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करा
कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग रियल पावर होती है, अलग अलग एग्जीक्यूटिव में अलग अलग पावर्स होती है। ठीक है, रियल पावर अलग एग्जीक्यूटिव के पास होती है, नॉमिनल पावर अलग एग्जीक्यूटिव के पास होती है। ठीक है, ये हमने समझा। हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को पढ़ा, पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी पढ़ा, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी हमने अंडरस्टैंड करा, और पूरा का पूरा ओवरऑल एक आइडिया हम लोगों ने ले लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। ये तो हमारा यहाँ तक का चीज़। इस वीडियो के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, अलग अलग एग्जीक्यूटिव के टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर उसके बाद और ज़्यादा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एनालाइज करते हुए और ज़्यादा क्लैरिटी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इसी तरीके से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी थी। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।